नमस्कार मित्रों, आज हम मानव फेफड़ों की चर्चा करेंगे। फेफड़े हमारे शरीर का एक अद्भुत और अनिवार्य अंग हैं। इन्हें समझना केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है। स्थान और संरचना। फेफड़े छाती के भीतर पसलियों के बीच स्थित होते हैं। दाईं ओर का फेफड़ा बड़ा और 3 भागों लोब्स में विभाजित होता है, जबकि बाईं ओर का फेफड़ा 2 लोब्स में बंटा होता है। बाईं ओर के फेफड़े का आकार छोटा होता है क्योंकि यहाँ दिल को जगह दी जाती है। फेफड़ों की संरचना को एक उल्टे पैर के रूप में समझा जा सकता है। इसका मुख्य भाग श्वासनली है, जो ब्रोंकस में बंट जाती है। ये ब्रोंकस और अधिक छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में विभाजित होते हैं। अंत में ब्रोंकियोल्स छोटे छोटे एल्वियोली पर समाप्त होते हैं, जो फेफड़ों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फेफड़ों का कार्य। फेफड़े शरीर के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वास लेना इनहलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो वायु नाक या मुंह से होकर श्वासनली में जाती है और अंत में एल्वियोली तक पहुंचती है। गैसों का आदान प्रदान। एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। श्वास छोड़ना एक्सहलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। एल्वियोली और कोशिकाएं। अब सोचिए, आपके फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ एल्वियोली होती हैं। हाँ, सही सुना आपने, 30 करोड़। और इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी छोटी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनकी दीवारें बेहद पतली होती हैं। एल्वियोली के चारों ओर रक्तवाहिकाओं की महीन कोशिकाएं होती हैं। यही वह स्थान है जहां ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फेफड़ों की सुरक्षा और देखभाल। अब सवाल उठता है कि इन फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। धूम्रपान से बचें। धूम्रपान फेफड़ों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कैंसर, ब्रोंकाइटिस और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। प्रदूषण से बचाव करें। वायु प्रदूषण फेफड़ों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। मास्क पहनना और पौधे लगाना इसे कम करने में मदद कर सकता है। व्यायाम करें। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम जैसे प्राणायाम और योग फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। स्वस्थ आहार लें। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। फेफड़ों की कार्यप्रणाली का महत्व। दोस्तों, फेफड़े सिर्फ श्वसन के लिए नहीं हैं। वे शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखते हैं, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अतिरिक्त तथ्य। क्लास 12 स्तर के अनुसार श्वसन दर। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है। सतह क्षेत्र। फेफड़ों का कुल सतह क्षेत्र एक टेनिस कोर्ट जितना होता है। प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली, जिसे प्लूरा कहते हैं, फेफड़ों को घर्षण से बचाती है। रक्त संचार। हर सांस के साथ लगभग 5 लीटर रक्त फेफड़ों से होकर गुजरता है। श्वसन तंत्र की जटिलताएं। फेफड़ों से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं हैं। अस्थमा, जिसमें श्वासनली सिकुड़ जाती है। निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस की सूजन। इनसे बचने के लिए समय समय पर डॉक्टर से सलाह लें। निष्कर्ष। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि फेफड़े हमारी जीवन रेखा हैं। इनकी कार्यप्रणाली इतनी जटिल और अद्भुत है कि यह हमें प्रकृति की महत्ता का एहसास कराती है। इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ फेफड़े आवश्यक हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस तरह की और भी शानदार और मज़ेदार जानकारियाँ चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।